बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई। इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है हमको, यानी लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई, इसको हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। हम लोग जैसे जानते हैं कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की जगह पर थीटा है और बी की जगह पर आई फाई है। तो आप क्या करेंगे कि इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। बस ए की जगह पर थीटा रखना है और बी की जगह पर आई फाई। और लॉग जो शुरू में चल रहा है लिखा है वो तो लिखा रहने दीजिए, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए कितनी लिखी हुई है। यानी साइन हो जाएगा थीटा इंटू कॉस आई फाई, मिक्स में होता है साइन कॉस होता है, और प्लस फिर एंगल बदल जाएंगे, कॉस थीटा हो जाएगा और साइन आई फाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी और दूसरी भी लग जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले इसकी बात करें हम तो कॉस आई जेड की आइडेंटिटी होती है कॉस हाइपरबोलिक जेड, इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। और इसमें यहाँ पर देखें अगर साइन आई जेड की आइडेंटिटी होती है, आई बाहर आ जाता है और ये साइन जो होगा वो सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। साइन आई जेड इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड। तो इस तरीके से हमारे पास जो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट कर रहे थे लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई, तो वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड में चल रहा था, लॉग था और उसमें ये टर्म है साइन थीटा, उसको एज इट नोट कर लिया और इसमें इस फार्मूले को अप्लाई किया तो ये आई हट के कॉस सर्कुलर फंक्शन जो था वो हाइपरबोलिक फंक्शन में यानी कॉस हाइपरबोलिक फाई में कन्वर्ट हो गया। प्लस का कॉस थीटा और यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और ये साइन हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करते हुए दिखा देंगे। हालांकि हो चुके हैं वो रियल और इमेजिनरी, लेकिन अभी ये इस ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं कि ये इतना तो रियल पार्ट हो गया साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, रियल पार्ट हो गया। और आई को बाहर करके लिख दें तो आई का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो जो कि कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो कितना होता है, उस फार्मूले को लिख के हम यहाँ पर उस आइडेंटिटी को लिख कर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर नीचे बता दे रहे हैं लिख के। तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि लॉग ऑफ जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई हो तो इसका लॉगरिथम की जो वैल्यू होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आई के जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस आई इंटू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये फार्मूला है यानी आइडेंटिटी है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसको यहाँ इस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखना है कि x की जगह पर हमारी ये वैल्यू है और y की जगह पर ये आई का जो कोफिशिएंट है पूरा ये ब्रैकेट है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, शुरुआत में आएगा 1/2, फिर लॉग आएगा, उसके बाद इनका स्क्वायर करना होगा। तो ये है साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा प्लस इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर। फिर इसके बाद में ये वाला टर्म है प्लस आई इंटू 10 इनवर्स से इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई है और रियल पार्ट है साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। तो इन सभी वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब इसका होल अब स्क्वायर वैसे तो हमसे कहा गया था कि इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में रिजॉल्व करें थोड़े, तो वो यहाँ पर आ चुका है। और इससे ज़्यादा भी अगर हम लोग को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको जिस फार्म में भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि ना तो हो चुका है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो चुका है। तो ये वैल्यू को हम अब
सही फॉर्म में लिख देंगे। तो 1/2 log ऑफ, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हम इसे आगे इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि आंसर हमें बुक में अगर कहीं पर हो इस तरीके से ना रखा हो, आमतौर पे ऐसा दिया भी नहीं होता, इसलिए हम इसको सॉल्व उस हद तक करेंगे जहाँ तक आपको अपनी बुक में आंसर मिल जाए। हालांकि आप ये थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो अगर हमसे प्रूव करने को नहीं बोला गया। ब्रैकेट ओपन करें तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 हो जाएगा और इसके बाद में प्लस आई इंटू यहाँ पर टेन इनवर्स, देख रहे हैं कि इसको सॉल्व क्या करना था, साइन कॉस अपन साइन है तो आपको मालूम है कॉस थीटा अपन साइन थीटा कितना होता है उसको लिख देंगे। इसी तरीके से लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक 5 और साइन हाइपरबोलिक 5 अपन कॉस हाइपरबोलिक 5, इसका भी फार्मूला होता है। तो इन दोनों को हम अगले पेज में अगली स्टेप में यहाँ पर लिख देंगे। ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं तो और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ, देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपान 2। ये वैल्यू कैसे आई है वो अभी हम बता देंगे यहाँ पर इस स्टेप को लिखने के बाद में। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक की 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 एंगल, देख रहे हैं डबल हो रहे हैं अपान में 2, तो इसकी वैल्यू रख दी। ऐसे यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो वो वैल्यू होगी 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपान में 2। देख रहे हैं कि कॉस थीटा और कॉस हाइपरबोलिक 5 ये फार्मूला एक ही जैसा है, लेकिन हम देख रहे हैं साइन थीटा और साइन हाइपरबोलिक का फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है, माइनस का फ़र्क होगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस का 1 अपान में 2। तो हमने इन सभी की वैल्यू अलग अलग रख दी है। अब इस टर्म को लिख दें, उसके बाद हम इनको डिटेल में बता देंगे कि कैसी वैल्यू आई है। प्लस आई इंटू टेन इनवर्स, ये इस टर्म को हम लिख रहे हैं। साइन कॉस अपान साइन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा होती है, ऐसे कॉस थीटा अपान साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होती है, वो लिख दी है। और साइन अपान में कॉस की वैल्यू जो होती है हाइपरबोलिक में है तो 10 हाइपरबोलिक 5 है, उसको लिख दिया। ये वाला टर्म तो अब सॉल्व हो गया, अब इसे सॉल्व नहीं करना है, इसको ही हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक यहाँ पर ये हमें बताना है कि ये वैल्यू कैसे आई। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा, ये स्टेप इसके बाद अगले पेज पे हम करेंगे ये कैसे आया है। साइन स्क्वायर की वैल्यू इतनी वो यहाँ पर बता देते हैं। हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का अगर हम फार्मूला लिखे हैं इसको तो ये वैल्यू होती है हाफ एंगल में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और कॉस को राइट में ले जाएंगे तो 1 माइनस का कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखी है। इसी तरीके से अब कॉस हाइपरबोलिक का भी लिख सकते हैं फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक 2 को अगर हम हाफ एंगल में लिखें इसको तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 माइनस 1, यानी इस तरीके से सर्कुलर फंक्शन का फार्मूला होता है, सेम वैसे ही होता है। और इस वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें तो 1 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट में, तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अपान 2 ये 1 चला गया इसके साथ में, और ये बचेगा हमारे पास 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अपान 2, देख रहे हैं वही फार्मूला आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 का, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसकी वैल्यू। ऐसे अगर यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो उसको भी हम निकाल के अगले पेज पर दिखा दे रहे हैं। तो जानते हैं कॉस 2 थीटा की कॉस की फार्म में वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अब एक वैल्यू और हमारी रह गई है, जिसको दिखाना है हमको कि ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की जगह पर हमने ये लिखा हुआ है
कॉस हाइपरबोलिक 2 - 1/2। तो कैसे आए ये, हम लोग जानते हैं कॉस की वैल्यू जो है हाइपरबोलिक में साइन की फॉर्म में सर्कुलर फंक्शन से थोड़ा सा अलग फार्मूला होता है। यानी कॉस अगर हाइपरबोलिक 2 इसे लिखें तो ये वैल्यू होती है, सर्कुलर फंक्शन में तो यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन इसमें हाइपरबोलिक में प्लस होता है, और ये होता है 2 साइन की फॉर्म में लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 को तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 - 1 = 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5, और यहाँ से हाइपरबोलिक 5, और यहाँ से अगर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 निकालेंगे तो बाद में 2 ले जाना पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 - 1। तो इस तरीके से इस चारों वैल्यू हमने निकाल के दिखा दी। हालांकि आप डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ करेंगे, और जब यूज़ यहाँ पर आपने कर लिया तो अब कैलकुलेशन बाकी रह गया थोड़ा सा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था उसको तो एज इट रखिएगा, यानी लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस i5 को रियल और इमेजिन पार्ट में सेपरेट करना। राइट हैंड साइड में हम आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो हमने बोला था बीच में तो फार्मूले लिखे, तो यहाँ से लिख रहे हैं 1/2 लॉग लिखा हुआ है, लॉग है ब्रैकेट, और देखिए अपान में जो ये 2 × 2 है इसे तो 4 बना लेंगे, यानी 1/4 करके अलग लिख देंगे, और इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू, यानी 1 का इंटू हम इन दोनों टर्म्स में करेंगे, और इस cos - cos 2 थीटा इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे, और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 1/4 को अलग साइड से लिख दें, और पहले तो 1 का इंटू होगा यहाँ पर जो भी लिखा है हमारा 1 में, तो 1 आ जाएगा माइनस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस का ही है, तो कॉस हाइपरबोलिक 2 इसके बाद माइनस को cos 2 थीटा का 1 में इंटू होगा, माइनस को cos 2 थीटा, और फिर इसमें cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 में होगा, पीछे देख लीजिएगा इतना आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म और भी है जो हम यहाँ पर प्लस करके लिख दे रहे हैं 1/4, उसमें भी उसी तरीके से कॉमन ले लेंगे, यानी 2 × 2 4, इसको हम 1/4 को बाहर ले लेंगे, 1 का इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक 2 - 1। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्लस के cos 2 थीटा का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर जगह नहीं तो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस का cos 2 थीटा के इंटू हो रहा है cos हाइपरबोलिक 2 से, और फिर उसके बाद 1 - 1 में इंटू होगा, इसके साथ में cos 2 थीटा फिर आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करने, और लास्ट टर्म जो था प्लस का i और tan इनवर्स, जिसमें हमने बोला था कि अब कुछ भी नहीं होना, चेंज जैसा है वैसे ही लास्ट तक चलता रहेगा, cot थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक 5। अब इसको ही थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। 1/4 देखिए यहाँ पर दोनों ही टर्म में कॉमन आ रहा है, इसे बिल्कुल इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम बाहर ले लेंगे, तो 1/2 लॉग ऑफ 1/4 को हम बाहर ले लेंगे, तो पहले यहाँ पर बचा हुआ है 1 प्लस का cos हाइपरबोलिक 2 माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 और प्लस cos हाइपरबोलिक 2 माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 और माइनस का cos 2 थीटा, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और प्लस i इंटू tan इनवर्स cot थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक 5 इसको लिख दिया। अब देखेंगे -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से ये cos एक टर्म और कैंसिल हो रहा है, cos थीटा cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा। बाकी इन टर्म देख रहे हैं कि डबल हो रहे हैं, तो उनको डबल करके लिख देंगे, यानी cos हाइपरबोलिक 2 ये भी है और एक cos हाइपरबोलिक 2 यहाँ पर ये है, तो ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स कर देंगे, प्लस का 2 टाइम्स कर देंगे, तो 1/2 बाहर चल रहा है, लॉग ऑफ 1/4 और ये 2 टाइम्स हो गया cos हाइपरबोलिक 2 और माइनस का ये cos 2 थीटा है, 2 टाइम्स cos 2 थीटा, और ये लास्ट टर्म बचा हुआ है प्लस का i tan इनवर्स cot थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक 5। अब यहाँ पर 2 को यहाँ इन दोनों टर्म्स पे बाहर ले लेंगे, तो 1/2 लॉग ऑफ 4 इंटू 2 ये हमारे पास बचेगा cos हाइपरबोलिक 2 माइनस का cos 2 थीटा, और प्लस i इंटू tan इनवर्स
कॉट थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक 5। तो ये 2 कैंसिल कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो वैल्यू बचेगी 1/2 लॉग ऑफ कॉट, यहाँ पर 1/2 बचेगी, तो अपान में लिख देंगे उसको हम कॉट हाइपरबोलिक 2 माइनस का कॉस 2 थीटा होल अपान में 2। इस तरीके से इसको हमने लिख दिया है। और इसके साथ ही हमारे पास ये वाला टर्म बच रहा है प्लस का आई टेन इनवर्स कॉट थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखने के रियल पार्ट में और इमेजिन पार्ट में सेपरेट कर दिया। इससे ज़्यादा और साल नहीं हो सकता, इसलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।